कौन कहता है कि आप अमीर नहीं बनेंगे दिल से भी और पैसे से भी? कौन कहता है कि आपकी पढ़ाई-लिखाई आपको लाभ नहीं देगी? कौन कहता है कि आपका प्रमोशन नहीं होगा? कौन कहता है कि आपको व्यापार में मनचाहा लाभ नहीं होगा? प्यार, इश्क, मोहब्बत की गाड़ी में आप नंबर 1 रहेंगे, इस बात की गारंटी आपके सितारे ले रहे हैं फरवरी के महीने में। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ साप्ताहिक राशिफल 3 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में आपके जीवन की गाड़ी कहाँ-कहाँ से होकर गुज़रेगी, मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य जीवन की, कि डेली रूटीन कैसा बीतेगा इस सप्ताह में। तो इस सप्ताह में आपकी जो प्राथमिकताएँ हैं, उसको लेकर आपको सतर्क रहना होगा वृषभ राशि वालों। अब प्राथमिकताएँ क्या होती हैं? कि हमें घरवालों का ख़्याल रखना है, अपनी कोई जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं उनको पूरा करना है। बड़ा तभी कर पाएँगे जब छोटी-छोटी चीज़ों को पूरा कर पाएँगे। रेस में वही दौड़ता है जो पहले चलना सीखता है। तो दौड़ता आदमी बाद में है, पहले चलना सीखता है। तो आपके जो छोटे-छोटे काम हैं, चाहे वो आपके पर्सनल काम हैं, चाहे वो पारिवारिक काम हैं, उनको करना है। अब जैसे मान लीजिए बैंक जाकर आपको एड्रेस चेंज कराना है, तो जाइए वो चेंज करा के आइए। गाड़ी खराब है तो उसको मैकेनिक के पास लेके जाइए। आपको हेयर कट कराने हैं, बड़े दिनों से हेयर कट नहीं कराया, टाइम नहीं मिला, तो हेयर कट कराइए। घर में कुछ राशन लाना है तो वो लेके आइए। डॉक्टर को दिखाना है तो डॉक्टर को दिखाइए, बैंक जाना है तो बैंक जाइए। तो यानी छोटे-छोटे कामों को जो घरेलू है उनको कर लीजिए, वरना ये बड़ी अड़चनें बनकर आपके सामने आ जाएँगी। इस सप्ताह में आपका व्यक्तित्व, आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा। आपके विचार जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होंगे, लेकिन कुछ फैसले लेने में आप देरी कर सकते हैं। घर का वातावरण अच्छा रहेगा। आप अपने प्रयासों से, अपनी कोशिशों से सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे। किसी पुराने मित्र से कोई संपर्क टूट गया है, तो इस सप्ताह उस पुराने मित्र से संपर्क जुड़ सकता है। करियर की बात की जाए, व्यवसाय की बात की जाए, तो करियर के लिहाज से यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, पहले छोटे-छोटे काम निपटा लीजिएगा। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। शुक्र और बुध का योग आपके जीवन में नए अवसर लेकर आ रहा है। आपको प्रमोशन का इंतज़ार था तो प्रमोशन हो जाएगी। इस हफ्ते कोई ना कोई करियर से जुड़ा हुआ, चाहे नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, शुभ समाचार ज़रूर मिलेगा। व्यवसाय करने वालों को नए प्रोजेक्ट में जाने का मौका मिल सकता है, नई डील हो सकती है, नई चीज़ें ला सकते हैं, कुछ और अच्छा कर सकते हैं जो अभी तक आपके पास नहीं था, उस नए प्रोडक्ट को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। कुछ ना कुछ ट्रैवल भी करेंगे जिससे आप अपने बिज़नेस को और बढ़ाएँगे, कुछ फ्रेंचाइज़ीज़ दे देंगे, कुछ एडवर्टाइज़मेंट पे भी आप बिज़नेस को लेकर पैसा खर्च करने वाले हैं। और जो लोग नौकरी करते हैं, वो लोग कहीं न कहीं अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई एडमिशन ले सकते हैं, कुछ अपनी स्किल्स को मजबूत करने के लिए शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं अपने करियर को लेकर, और ये लाभकारी रहेगा। और बात अगर बच्चों की करें तो वो भी कोई ट्यूशन वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनकी स्टडी और इम्प्रूव हो जाए। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक रूप से यह सप्ताह बहुत लाभदायक है। गुरु का प्रभाव आपको बचत दिला रहा है, आपके जीवन में वृद्धि ही वृद्धि हो रही है। नौकरी में प्रमोशन, बिज़नेस में प्रमोशन, काम-धंधा अपना होना, कहीं न कहीं सब कुछ अच्छा हो जाना, 1 से 2 हो जाना, यानी इनकम का बढ़ जाना, बड़े दिनों से अटकी हुई चीज़ों का हो जाना, वैवाहिक जीवन का सुख, ये सारा कुछ मिलाकर आपके आर्थिक जीवन को अच्छा बनाएगा। तो पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली है, और प्यार की भी कमी नहीं होने वाली है, और जिनके लिए पैसा कमा रहे हैं उनसे भी आपको मोहब्बत और इश्क रहेगा। यानी कहते हैं ना, पैसा इंसान के लिए कमाया जाता है, तो आप रिश्तों के लिए पैसा कमाते हैं, तो उन रिश्तों को में भी आपके लिए इश्क बना रहेगा, प्यार बना रहेगा, तो खुशी-खुशी पैसा कमाएँगे और खुशी-खुशी पैसा खर्चेंगे। धन से संबंधित अटके हुए सभी काम पूरे हो जाएँगे। हालाँकि इस सप्ताह कुछ फिज़ूल खर्ची हो सकती है, फिज़ूल खर्ची से बचिएगा। इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य के मामले में भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है। शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव आपके मन को प्रसन्न बना के रखेगा। इस सप्ताह में आपको नींद की कमी और थकान हो सकती है काम की अधिकता की वजह से। योग और ध्यान और अपनी दिनचर्या में अच्छे भोजन को शामिल करें, तो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। संतुलित भोजन खाएँ, सर्दी, खाँसी, जुकाम से बचने के लिए ठंडा पानी नहीं, गुनगुना पानी पिएँ और घरेलू रेमेडीज़ करते रहें। प्रेम की बात करें, रिश्तों की बात करें, तो प्रेम के लिए बड़ा ही शानदार सप्ताह है। जो लोग रिश्तों में हैं, वो एक-दूसरे के साथ और करीब आएँगे। यह समय प्यार को समझदारी से आगे बढ़ाने का होगा, जीवन पार्टनर के साथ खूबसूरत पल बिताने का होगा, अपनी दिल की बात एक-दूसरे को बताने का होगा। काम से छुट्टी पाने के बाद आप सीधे अपने जीवन साथी की बाहों में होंगे, या जिनको चाहते हैं,
उनके साथ होंगे। शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतेगी। छोटे-मोटे विवाद होंगे, लेकिन कहते हैं जीवन का मज़ा खट्टे में है, तो छोटी-मोटी खट्टी-मीठी बातों के साथ ही आप जीवन को जिएँगे। आप अपनी ज़िंदगी को आसानी से सँभालने वाले हैं, रिश्तों को सँभालने वाले हैं, जीवन साथी के साथ, अपने चाहने वाले के साथ अच्छा वक़्त बिताएँगे। और प्यार सिर्फ़ पति-पत्नी में नहीं होता, प्रेमी-प्रेमिका में नहीं होता, प्यार तो जानवरों से भी होता है, प्यार नेचर से भी होता है, रिश्तों से भी प्यार होता है। तो हर जगह पर प्यार की बारिश आप करते हुए नज़र आएँगे। आपसे कोई नाराज़ नहीं होगा। बात करते हैं बच्चों की, विद्यार्थियों की और बड़े बुजुर्गों की और घरेलू महिलाओं की। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक है, वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा फोकस बढ़ाना होगा, लेकिन सब कुछ बढ़िया है। बुध ग्रह का आपको मेहनत करवा रहा है, परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में आप सफल हो रहे हैं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में कोई तकलीफ नहीं है। दोस्तों यारों के साथ भी ग्रुप स्टडी वगैरह कर सकते हैं, या आप किसी दोस्त के घर जाए, कोई दोस्त आपके घर आए। बात करें बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उनके जीवन में सुधार होता हुआ नजर आएगा, रिलैक्स करेंगे, रिटायरमेंट जीवन अच्छे से बिताएंगे, पैसों की कोई कमी नहीं है, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने वाले हैं। बात करें घरेलू महिलाओं की, तो वो भी अब अपने पति का सपोर्ट करने वाली हैं, खूब सपोर्ट करेंगी अपने पति को, या पति अपनी पत्नी को सपोर्ट करेंगे, ताकि हम लोग आगे से तरक्की करें और पैसा कमाएं और खुशियां पाएं। और हो सकता है फरवरी के एंड तक आप लोग कोई अच्छा ट्रैवल करें, वैष्णो देवी चले जाएं, कहीं जम्मू घूमने चले जाएं, श्रीनगर घूमने चले जाएं, मसूरी चले जाएं, कहीं ना कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, पारिवारिक ट्रिप लग सकता है। तो ये सप्ताह अच्छा है। उपाय क्या करना है? शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें, सफ़ेद रंग का दान करें। यदि सफ़ेद रंग का दान करने के बाद सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, पुजारी जी को दें। गुलाब के फूलों की माला भी भगवान को अर्पित करें, और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आ जाएगी। ये उपाय करिए। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। गुरु आपको गुरु बना रहे हैं, अब आप फिट होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं उनकी जिनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अरे हमने तो इस वीडियो में आपको करोड़पति बना दिया, लेकिन 10 मिनट में कोई करोड़पति थोड़ा बन जाता है। अगर 10 मिनट में कोई करोड़पति बनता होता तो फिर सारे करोड़पति होते। अगर भगवान को कुछ देना होता तो उस इंसान को भगवान ज़रूर देता जो गरीब घर में पैदा हुआ था और गरीब ही मर गया। अब कोई 40 साल जिया, कोई 50 साल जिया, कोई 100 साल जिया, लेकिन गरीब पैदा हुआ, गरीब मर गया। अब क्या करें? भगवान ने उसको क्यों नहीं दिया, जबकि उसने सारी उम्र पूजा पाठ करी, व्रत किए, भगवान को पूजा, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो गरीब पैदा हुआ, गरीब ही मर गया। ऐसा क्यों? देखिए, भगवान कभी भी किसी को कुछ नहीं देते। भगवान सिर्फ एक ही चीज़ देते हैं, ज्ञान और बुद्धि। भगवान ये कहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रह मैंने बनाए, इन 9 ग्रहों को सही करने का ज्ञान भी मैं ही तुम्हें दे रहा हूँ। अब उस ज्ञान का प्रयोग करो और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और अपनी कुंडली को सही कर लो। भगवान कभी नहीं आएंगे आपको पैसा देने, भगवान कभी नहीं आएंगे आपको कुछ देने। भगवान सिर्फ उस इंसान से मिलवा देंगे जो आपकी समस्याओं का हल करा दे। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको अपनी जन्म कुंडली को सही करना है तो आपको ही कदम बाहर निकालना पड़ेगा, आपको ही अपनी जन्म कुंडली को सही कराने के लिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ेगी। भगवान ने सबसे बड़ा काम क्या किया? आपको इंसान बनाकर, क्योंकि इंसान के ही पास बुद्धि है और आप ही वो इंसान हैं जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी कुंडली को सही करा सकते हैं। और जब तक आप अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके सही एस्ट्रोलॉजर से कुंडली की जांच नहीं कराएंगे, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। राजा हो, महाराजा हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, सब एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर ही आगे बढ़े हैं। भाग्य पहले है, कर्म बाद में है। समझिए? तो पहले भाग्य। आप मुझको एक बात बताइए, एक बच्चा जो होता है वो बिल्कुल ही अभी स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है, उसको ABCD भी नहीं आती, उसको बोलना भी नहीं आता ठीक से, और स्कूल में जब उसका एडमिशन होता है तो किस भरोसे होता है? लिखना पढ़ना तो आता नहीं, ABCD तो आते नहीं, 1 2 3 4 तो आता नहीं, लेकिन उसका एडमिशन कैसे होता है? भाग्य। उसकी अगर किस्मत अच्छी होगी तो अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चा तो खेल रहा है, बच्चा इधर घूम रहा है या उधर घूम रहा है, ना उसने कभी पढ़ाई करी, वो पहली बार स्कूल गया है, ना उसको कुछ आता ना जाता, लेकिन अच्छे स्कूल में एडमिशन उसके भाग्य से होगा। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कर्म मजबूत है। कर्म तो तब मजबूत होता है ना जब वो बच्चा कुछ ABCD लिख के दिखाता। यहाँ भाग्य मजबूत था उसका, तभी उसका एडमिशन हो गया। तो भाग्य को पहले मजबूत करिए,
कर्म अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करिए। राधे राधे।